जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 8 सुनाने जा रही हूँ। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी। हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बन रही थी, फलों की डालियां भी जमा की गई, पर आशावादी कम थे, निराशावादी ज्यादा। गोरों का खून हुआ है, जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि जज ने फांसी की सजा दे दी। कोई खबर लाता था फौज की एक पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। 10 बजे रात को अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहाँ घंटे ही भर पहले आया था। सलीम ने चिंतित होकर पूछा, कैसे लौट पड़े भाई? क्या कोई नई बात हो गई? अमर ने कहा, एक बात सूझ गई। मैंने कहा तुम्हारी राय भी ले लूं। फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली होगा। किचलू साहब, जज को सबक देने की जरूरत होगी, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नौजवान भारत की इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बायकाट कर दिया जाए। उनके महाराज को मैं रख लूंगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चा को पानी भी न मिले। जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, सोचते सोचते सोचे भी तो वही बनियों की बात, मगर और कर ही क्या सकते हो? इस बायकाट से क्या होगा? कोतवाली को लिख देगा, 20 महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे। 2-4 दिन परेशान तो होंगे। बिल्कुल फिजूल सी बात है। अगर सबक ही देना है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे, एक जूता ऐसे निशाना से चलाए कि उनके मुंह पर लगे। अमरकांत ने कहा, मार कर कहा, बड़े हम खरे हो यार, इसमें हम खरेपन की क्या बात है? तो क्या सचमुच तुम जूते लगवाना चाहते हो? जी हाँ, और क्या मजाक कर रहा हूँ। ऐसा सबक देना चाहता हूँ कि फिर हजरत यहाँ मुंह न दिखा सके। अमरकांत ने सोचा, कुछ भला काम तो है ही, पर बुराई क्या है? लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं? बोला, अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुराकर कहा, आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं जो राह चलते गर्दन काट लें। यह कौन सी बड़ी बात है? किसी बदमाश को 200 रुपए दे दो, बस। मैंने तो काले खां को सोचा है। अच्छा, वह उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूँ। तुम्हारी हिमाकत थी, ऐसे 2-4 आदमियों को मिलाए रहना चाहिए। वक्त पर उनसे बड़ा काम लिया जा सकता है। मैं और सब बातें तय कर लूंगा, पर रुपए की फिक्र तुम करना। मैं तो अपना बजट पूरा कर चुका हूँ। अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई। जी हाँ, यहाँ शुरू ही खत्म हो जाते हैं, फिर नोच खसोट पर चलती है। कहा, अम्मा से 10 रुपए उड़ा लाए, कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने से 10-5 ऐंठ लिए, पर 200 की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी। हाँ, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा। अमर ने कहा, रुपए का गम नहीं, मैं जाकर लाता हूँ। सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब ना समझा। बात कल के लिए उठा रखी। प्रातःकाल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की हो जाएगी। अमर घर पर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लाला जी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बात कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात गए,
जग जग किस बात के लिए है? कोई नया शिगुफा तो नहीं खिला? लाला जी ने उसे देखते ही डांट कर कहा, तुम कहाँ घूम रहे हो? 10 बजे के निकले आधी रात को लौटे हो। जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लो, वही जो बड़े अस्पताल में रहती हैं। अपने साथ लेकर आना। अमरकांत ने डरते डरते पूछा, क्या किसी की तबीयत खराब है? समरकांत ने बात काट कर कड़े स्वर में कहा, क्या बकबक करते हो? मैं जो कहता हूँ वह करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ ही संसार में जन्म लिया है। यह मुकदमा क्या हो गया? सारे घर के सिर जैसे भूत सवार हो गया हो। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ, घर में भी न जा सका। धीरे से सड़क पर आया और साइकिल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल आई। अमर को देखते ही बोली, अरे भैया सुनो, कहाँ जा रहे हो? बहू जी बहुत बेहाल हैं, कब से तुम्हें बुला रही हैं। सारी देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूंगी, पीछे से ही ला हवाला न करना। अमरकांत समझ गया, साइकिल से उतर पड़ा और हवा की भांत झपटता हुआ अंदर जा पहुंचा। वहां रेणुका, एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुखदा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे भैया? भाभी बड़े देर से बेचैन है। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वह रो पड़ा। सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव न रख सका। उसका हृदय फटा जा रहा था। सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखा, कहा, अब नहीं बचूंगी। हाय, पेट में जैसे कोई बरछी चुभ हो रहा हो। मेरा कहा सुना माफ करना। रेणुका ने दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें देखकर वह और भी बेचैन होगी। किसी को भेज दो, लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी कड़ा करके समझदार होकर रोते हो। सुखदा बोली, नहीं अम्मा, उनसे कह दो जरा यहाँ बैठ जाएं, मैं अब न बचूंगी। हाय भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, मैं तुमसे कहती हूँ यहाँ से चले जाओ, और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ। अमरकांत रोता हुआ बाहर निकला और जनाने अस्पताल की ओर चला, पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हुक सी उठ रही थी। सुखदा की वह वेदनामयी मूर्ति आंखों के सामने फिरती रही। लेडी डॉक्टर मिस हूपर को अक्सर कुसमय बुलाया आते रहते थे। रात की उसकी फीस दुगनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न कि इतनी रात गए क्यों आए, लेकिन मिस हूपर ने सहर्ष उनका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी। यह पहला ही बच्चा है। जी हाँ, आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। पहली बार ज्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है, आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वह क्या जानता था आज ही यह आफत आने वाली है, नहीं तो कचहरी से सीधे घर आता। मेम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते, इसलिए दर्द ज्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम, अब तो आप ही की दया का भरोसा है। मैं तो चलता हूँ, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने भयातुर होकर कहा, कहिए तो उनको लेता चलो। मेम ने उसकी ओर दया भाव से देखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो। अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भय कातर स्वर में कहा, मैडम, अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मैम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है? हालत तो अच्छी है, चेहरा पीला पड़ गया है। हम पूछते हैं हालत कैसी है?
उसका जी तो नहीं डूब रहा है, हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं। मोटर तैयार हो गई। मेम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी दे देगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, आप चलें, मैं जरा सिविल सर्जन के पास हो आऊं। बुलाने के पर लाला समरकांत का मकान हम जानते हैं। मेम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर भी सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का बज गया था। सदर फाटक खुलवाने पर भी साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। साहब उठे तो परजामे से बाहर गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकते। अमर ने निशंक होकर कहा, आप अपनी फीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फीस 100 रुपए है। कोई हर्ज नहीं, तुम फीस लाए हो। अमर ने डांट बताई, आप हर एक से पेशगी फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में नहीं है जिन पर 100 रुपए का भी विश्वास न किया जा सके। वह इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं। मैं उनका लड़का हूँ। साहब कुछ ठंडे पड़े। अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने पर तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आधे घंटे में मोटर बुलवाने जा पहुंची। अमरकांत को कुछ देर से ही शहनाई की आवाज सुनाई दी। बंदूकें छूट रही थी। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, हुजूर के इकबाल से सब चैन है ना? पोते ने जन्म लिया है। उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। मुफ्त में 100 रुपए की चपत पड़ी। अमरकांत ने झल्लाकर कहा, मुझसे रुपए ले लीजिएगा, आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों विसूरा करता, पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। भरे हुए गोंद पर ठोकरों का क्या असर? उसके जी में तो आ रहा था, इस वक्त क्या लुटा दूं। वह अब एक पुत्र का पिता है। अब कौन उसकी हेकड़ी जता सकता है। वह नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद ले आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वह विकल हो रहा था। इन्हीं आंखों से वह उस देवता के दर्शन करेगा। लेडी हुपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते हुए देखकर कहा, बाबूजी, आप यूं बालक को नहीं देख सकते, आपको बड़ा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। जच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी सो गई हैं। बालक खूब स्वस्थ है। हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब का पुतला सा। यह कर सौरगृह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मग्न थीं। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थीं और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांध लेता है। उसी वक्त लेडी हुपर बालक को गोद में लेकर उसे सौरगृह की तरफ आने का इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो रहा था। वह आगे न बढ़ सका। वह पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वह इस वरदान के योग्य है ही नहीं। कब उसके लिए कौन सी तपस्या की है? यह ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने यह विभूति उसे प्रदान की। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी क्षुद्रता, सारी कलुषता के भीतर से एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा।
जिसने जिसके जीवन में रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी। उसका माधुर्य था, उसी का नृत्य था। सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, तुझे क्या हुआ, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मेम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, धिक्कार दिया। क्या मैं बच्चे को नजर लगा देती? मैं बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं जरा देख लेती तो क्या हो जाता। अमर ने हंसकर कहा, तू कितनी पगली है सिल्लो। उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। इन अंग्रेज डॉक्टरियों ने नखरे भी तो निराले होते हैं। समझती समझाती नहीं, तरह तरह के नखरे बघारती हैं। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना, फिर तो अकेली दाई रह जाएगी। तू ही तो बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा है? सिल्लो की आंसू भरी आंखें मुस्कुराकर बोली, मैंने दूर से देख लिया, बिल्कुल तुमको पड़ा है। रंग बहू जी का है, मैं कंठी ले लूंगी, कह देती हूँ। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले, नींद तो अब क्या आएगी, बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो। तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैला न था, नैना कन्या थी। 25 वर्ष के बाद भगवान ने यह दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर है। 4 भाई बंद यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं। यही जीवन के सुख, और संसार में क्या रखा है। अमर ने आपत्ति की, लेकिन नाच तो ऐसे शुभ अवसर पर कुछ शोभा नहीं देता। लाला जी ने प्रतिवाद किया, तुम अपना विज्ञान यहाँ न घुसेड़ो, मैं तुमसे सलाह नहीं पूछ रहा हूँ। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था। हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है। अमर ने कहा, अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लाला जी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा, अंग्रेजों के यहाँ यह नहीं, घर की बहू बेटियां नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो यह कहीं अच्छा है कि लड़की ही नाचे। कम से कम मैं और मेरी तरह और बूढ़े अपनी बहू बेटियों को नचाना कभी पसंद नहीं करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब न सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा, लाला जी मानने के लिए नहीं। फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार नहीं हो जाता। वह बैठकर तखमीना लिखने लगा। सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपए की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोक कर कहा, भैया 1-2 जूते की क्या बात है, कहो तो इजलास पर 50 गिन कर लगाऊं। 6 महीने से बेसी तो होती नहीं। 200 रुपए बाल बच्चों के खाने पीने के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।